जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। दोस्तों, बात कर लेते हैं ये 10 क्लास के फिजिक्स से। इसका पहला वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, जिसमें प्रकाश क्या है, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी, अपारदर्शी और दोस्तों यहाँ पे पढ़ लिया गया था। टोटल उसमें कवर कर लिया गया था पारदर्शी, अपरभाषी, ये सब। तो आज उसके बाद से है क्या, प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन के नियम, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता और गोलीय दर्पण। इस वीडियो में इतनी ही कुछ चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे, टोटल कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। रटने की जरूरत नहीं है। क्या है हमारा सबसे पहला का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, छोटे शब्दों में समझ जाएंगे। क्या, प्रकाश का परावर्तन। तब परावर्तन क्या होता है तो समझेंगे। प्रकाश का परिवर्तन है तो जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है और किसी सतह से, है ना, या किसी वस्तु से टकराती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो उस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया होगा कि जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है और किसी सतह से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम समझेंगे दोस्तों कि एक बैट्समैन और खिलाड़ी होते हैं, बॉलर और खिलाड़ी जो होता है बैट्समैन, ये बॉलर क्या करेगा तो बॉल देगा और बैट्समैन इसी को गेंद को मारेगा, तो उसी दिशा में क्या हो गया, लौट गया। गया तो गेंद इधर इस दिशा में, लेकिन क्या हो गया, वापस उसी दिशा में लौट गया। तो है, हमको पढ़ना है किस रिलेटिव, यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन से, प्रकाश रिलेटिव है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में समझा दिएंगे दोस्तों कि गेंदा तो जा रहा है ये साइड इस दिशा में, लेकिन लौट गया फिर उसी दिशा में। तो किसी वस्तु से, किसी सतह से यानी बैट से टकराया, उसी दिशा में क्या हो गया, लौट गया। तो ये भी घटना एक प्रकार से क्या हो गया, प्रकाश का परिवर्तन। देखिए, यहाँ से आप कोई टॉर्च मारेगा, इस पे कोई क्या करेगा, टॉर्च मारेगा, तो इस बोर्ड पे टकराएगा, टकरा करके इधर ही पुनः, क्योंकि अंदर तो लाइट जाएगा नहीं, टकरा करके वापस क्या हो जाएगा, इस दिशा में चला आएगा। तो ये कौन सी घटना हो जाएगा, प्रकाश का परिवर्तन। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में आपको फिगर को समझा दिया दोस्तों। क्या देखिए, तो प्रकाश का परिवर्तन आपको कंप्लीट हो गया कि आप देखिए, कोई जितना तेजी से यहाँ से कोई भी लाइट यहाँ पे बोर्ड पे मारेगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये शीशा हो गया, दर्पण हो गया, बोर्ड हो गया, ये भी चमकीला है, तो इससे भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो कोई भी अगर दर्पण पे लाइट मारेगा तो लाइट कहाँ चल जाएगा, फिर से टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट जाएगा। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन। तो इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है और किसी सतह से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परिवर्तन के नियम दोस्तों, इसी क्वेश्चन में प्रकाश का परिवर्तन के नियम, तो प्रकाश का परिवर्तन का दो नियम हो। तो देखिए क्या होता है इससे, आपतित किरण, कहने का मतलब कि यहाँ से कोई रोशनी जा रहा है, प्रकाश जा रहा, ये दर्पण है, देखिए समतल दर्पण, इससे टकराएगा और तो टकराएगा तो दर्पण के बाद तो नहीं ना रोशनी जाएगा, क्या होगा, और लौट गया। क्या दोस्तों, जिस कोण से आप भेजेंगे वही कोण से क्या करेगा, वो लौट गया। तो जिस दिशा में गया वही दिशा में क्या हो गया, वो लौट गया। तो कौन सा घटना हो गया, प्रकाश का परिवर्तन। तो क्या पढ़ लिया आपका कि जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती है ना, जाती है और किसी सतह से टकराती है, दर्पण से टकराती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन का दो नियम है। एक में क्या नियम हुआ दोस्तों कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। क्लियर हो गया होगा क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु यानी एक ही समतल में होते हैं। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो बोल रहे क्या दोस्तों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम हो। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, देखिए आपतन कोण और ये क्या हो गया, परिवर्तन कोण। आपतन कोण, परिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी आई बराबर क्या, तो आर। तो यहाँ से आपको टोटल कंप्लीट हो गया होगा क्या कि प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या हुआ कि जब कोई बिंदु स्रोत किसी सतह, है ना, जब कोई स्रोत से बिंदु निकलती है या बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है, किसी सतह से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब ये नहीं कि इसी रास्ते से इसी से चला है, हल्का जो एंगल से भेजेंगे वही एंगल से क्या करेगा, कौन से लौट जाएगा। तो ये घटना देखिए, यहाँ से प्रकाश गया, इसे टकरा करके पुनः इसी दिशा में लौट गया, तो यह घटना प्रकाश का परिवर्तन। तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि जब कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश जाती है, किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परिवर्तन का क्या नियम पढ़ें, तो दो नियम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या पढ़ लिया कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण के आपस में बराबर होता है। तो चलिए हमारे क्लियर हो गया दोस्तों। आप फिगर भी आप चाहें तो बना लेंगे, प्रकाश का परिवर्तन का नियम है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं अगला, प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब मतलब क्या होता है दोस्तों, इमेज, जो हम लोग भी देखते हैं इमेज, है ना। ये क्या होता है कि देखिए कोई व्यक्ति किसी लाइट के ये साइड लाइट जल रहा है, साइड में खड़ा है, तो उसको दीवार में परछाई बन जाता है। देखिए यहाँ पे आपको अंगुली का निशान दिख रहा हो, तो ये क्या बन जाए, परछाई, जिसको हम लोग बोलते हैं, वही क्या हुआ, तो प्रतिबिंब हो जाता है। तो क्या प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए तो प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आती है, जब कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश आती है और किसी सतह से टकराती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती भी प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, हाँ दोस्तों, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। कंप्लीट हो गया होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या हो गया, परावर्तन, मतलब फिर इधर ही लौटेगा कहीं ना कहीं, चाहे जिस एंगल से भेजे इस दिशा में कहीं लौटेगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या तो यहाँ मिल रहा हो या तो मिल रहा है इस साइड में कहीं ना कहीं मिल रहा हो, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती भी प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही है ना प्रकाश, उसे ही क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो हमारा होता है सो भी दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है दोस्तों, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में समझ लेंगे कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या हो जाती है, मिल जाती है, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए कि देखिए यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ से रोशनी आ रहा है, ये दर्पण है, तो इस दर्पण से यहाँ आया और यहाँ से टकरा करके किसी बिंदु पे क्या हो गया, ये मिल गया, तो ये घटना का आएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब। क्या दोस्तों, आपका प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या हुआ, मिलती है, उस बिंदु स्रोत को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो आपको कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, आप चाहे तो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या पहले कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन जिस बिंदु पर मिलती है या तो मिलती भी क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उससे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो वास्तविक में क्या पड़े कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश दर्पण से परावर्तन जिस बिंदु पर क्या हो जाती है, मिल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब में क्या, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती भी प्रतीत होती है, मतलब ऐसा लग रहा हो कि मिल रहा हो, मिलती भी क्या होती है, सिर्फ प्रतीत होती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे बचपन में दर्पण लिए हुए रहते हैं, क्या आईना जिसको बोलते हैं देहात में, तो वो प्रकाश की किरण जब आते रहता है तो प्रकाश की और लाइट करेंगे तो क्या करता है कि रोशनी यहाँ है, उसे प्रकाश पड़ेगा, इससे चमकाएगा तो आपको दीवार में कहीं ना कहीं उसको दिखलाई देता है, यही कहलाता है प्रतिबिंब हो जाता है दोस्तों। कि कोई प्रकाश किसी बिंदु से आती प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वही आपका क्या चला है, तो प्रतिबिंब। अगर डायरेक्ट मिल जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होता है तो क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। तो आपको टोटल क्लियर हो जाता होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता। तो देखिए ये भी समतल दर्पण, ये क्या दोस्तों, समतल दर्पण, तो इसकी विशेषता बतलाना है। तो समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषता हो जाएगी कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एक पहला पॉइंट क्या हो गया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। हाँ दोस्तों, आप चाहें तो लिखना चाहते हैं तो लिख ले। समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषता है, पहला क्या हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के वस्तु के आकार के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा, समतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण वस्तु की अपेक्षा सीधा बन जाता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। देखिए जैसे कभी आर हुआ तो इस टाइप का आर कहीं कहीं आप देखने को मिल जाता है, तो ये क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। लेकिन यहाँ क्या बोले कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है लेकिन पार्श्विक रूप से। कहने का मतलब कि प्रतिबिंब इधर आ रहा है ऐसा है तो इसमें प्रतिबिंब कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये उल्टा नहीं हुआ लेकिन पार्श्विक रूप से क्या हुआ, दाएं को बाएं, बाएं को दाहिना, ऐसे दिखलाता है। तो कंप्लीट हो जाता हो गया दोस्तों कि समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे। और समतल दर्पण वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के मतलब समतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, तो उल्टा हो जाता है दोस्तों। इसमें आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी इसे दर्पण पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक और आता है कि प्रतिबिंब का उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु आगे होगा। प्रतिबिंब समतल दर्पण प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे
वस्तु हो गया। तो टोटल आपको क्लियर हो गया कि समतल दर्पण की क्या निम्नलिखित विशेषता है। पहला क्या पढ़ लिया दोस्तों कि समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, तो पीछे बनता है। समतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। फिर समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब होता है, इसे पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे वस्तु होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक और लास्ट पॉइंट बचा दोस्तों इसका, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है समझेंगे इसके बारे में। तो गोलीय दर्पण का वह भाग है ना, गोलीय दर्पण वह है जिसका परावर्तक सतह, मतलब जिससे किरण का होती है लौटती है, परावर्तन सतह गोलीय आकार का होता है। देखिए ये इस टाइप का हो गया, क्या गोलीय हो गया। जैसे एक मान ली कि फुटबॉल है या गेंदा है, इसको बीच में क्या कर दिए, काट दिए, तो कैसा बन गया दोस्तों, गोलीय टाइप का ये बन गया। तो ये ही हो गया गोलीय दर्पण। कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। जैसे आप एग्जांपल में समझ लेंगे चम्मच होता है, इस टाइप का होता है, उसका कैसा सतह होता है, तो है ना गोलीय होता है। तो क्लियर हो गया होगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह मतलब जहाँ से वो लौटता है टकरा करके, परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो, वही कहलाता है गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आई होप कि टोटल ये समझ में आ गया हो दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।